गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के अंदर अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर। ये यूनिट 1 नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर है। फर्स्ट वी आर रिवाइज क्विकली ऑल दैट यू हैव स्टडी अबाउट इंटीजर्स इन क्लास 6 एंड देन प्रोसीड फर्दर। क्विक रिकॉल, व्हाट इज़ इंटीजर्स? इंटीजर्स की डेफिनेशन इसमें बताइए। अब इसमें एक तरीक़ा बताया इन्होंने कि 9 में से अगर हम 5 सेपरेट करते हैं, 9 क्या है? होल नंबर। 5 होल नंबर। 9 में से 5 को सेपरेट किया तो 4 आ गया, तो 4 भी होल नंबर है। अब इसका उलट कर देते हैं कि 4 में से 9 को सेपरेट करना है। आंसर क्या आएगा? -5। -5 होल नंबर है। अब -5 होल नंबर नहीं है। अब माइनस नंबर के आगे माइनस का साइन लग गया तो हम कंफ्यूज हो गए। अब होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है, तो इसी तरीके से अब इन्होंने इसको आगे किया और डिफाइन किया। अब इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, दिस न्यू सेट कंपेरिजिंग होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी होल नंबर भी आ रहे हैं इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इनके नेगेटिव नंबर भी आ गए। नेगेटिव आएंगे नेचुरल नंबर के। होल नंबर अलग हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर अलग हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया होल नंबर। -1, -2, -3, -4 ये आ गया नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो ये सब कंप्लीट सेट मिलकर हमारा बन गया इंटीजर। 10 आई और जेड, या तो आई या जेड, इससे आप इसको शो कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो इन्होंने सेट तैयार किया। माइनस कहाँ से शुरू हो रहा है पता नहीं, डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे डैश डैश लगा के एंड ऑन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में 0 है। लेफ़्ट साइड के अंदर नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है हमें नहीं मालूम। राइट साइड के अंदर पॉजिटिव नंबर कहाँ ख़त्म हो रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम। तो दोनों तरफ इनफाइनाइट है ये, दोनों तरफ कोई इनकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये। अब ब्लॉक बनाने के बाद इसमें लिख दिया द नंबर +1, +2, +3 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी के नीचे लाइन लिखी द नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, डैश डैश लगा के एंड ऑन कर दिया, आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव नंबर भी लिख दिए इन्होंने और नेगेटिव भी लिख दिए। तो पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए और जिनके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाए। ठीक है। अब बीच में क्या है? 0। अब 0 क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? ना तो ये नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है, तो इसको अलग बॉक्स में लिख दिया उन्होंने। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड डायरेक्ट नंबर्स सिंस दे indicate direction and name of the given is sign numbers because plus or minus sign which is the part of them representing integers of a number line। हेडिंग है, हेडिंग में लिखा हुआ रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन इन्होंने बनाई, लाइन खींची, पूरी एक स्ट्रेट लाइन ले ली। स्ट्रेट लाइन में बीच में 0 लगा दिया, उसको एक बॉक्स में हाईलाइट कर दिया। राइट साइड के अंदर +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाओ। ये सब क्या कहलाए? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 0 के लेफ्ट में देखो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये क्या कहलाए? नेगेटिव इंटीजर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसी चैप्टर में आगे ऊपर लिखा हुआ है। अब उसके बाद आते हैं प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर मीन्स पहले वाला। अब पहले वाला नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इन्होंने बताया आगे। 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर। कोई नंबर आपको मालूम है, उसमें से आपने एक कम कर दिया, 1 लेस देन, एक कम करके, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीडिसेसर। तो उसके बाद एग्जांपल दिया, 0 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 1। 1 के पहले क्या आता है? 0।
और 0 के पहले -1, -1 के पहले -2, इस तरीके से चलता रहेगा। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब आगे वाला, बाद वाला। वन मोर देन गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, यानी वन मोर, एक ज़्यादा। प्रीडिसेसर के अंदर एक कम, सक्सेसर का मतलब एक ज़्यादा। कोई भी नंबर आपको मालूम है उसके आगे लिख दिया आपने +1 करके, आगे बढ़ा के लिख दिया। जैसे -5, -5 से एक ज़्यादा -4, -4 से एक ज़्यादा -3, -3 से एक ज़्यादा -2, -2 से एक ज़्यादा -1, और -1 से एक ज़्यादा 0, और 0 से एक ज़्यादा 1। ये सब ज़्यादा है, मोर देन, वन मोर देन। अब कोई पूछे आपसे 2 से एक ज़्यादा, तो आप बोलोगे 3। फिर कोई पूछेगा 1 मोर देन 3, तो आप बोलोगे 4। ठीक है। अब इसमें कुछ नोट हैं, जो 4 पॉइंट दिए हैं इन्होंने। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल है -3 और +3 के अंदर कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, तो +3 बड़ा होगा। ये कहा इन्होंने, यानी पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 1 से 0 कम है, 2 से 0 कम है, ठीक है। 3 और 0 में 0 कम है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन सब में सबसे छोटा 0 है। तो इसका मतलब 0 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सबसे छोटा है। थर्ड, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। अब लेफ्ट साइड में जाहिर सी बात है, 4 के लेफ्ट में 3 छोटा हो गया, 3 के लेफ्ट में 2 छोटा हो गया, 2 के लेफ्ट में 1 ये छोटा हो गया। तो लेफ्ट वाले सारे नंबर छोटे हैं। तो जब लेफ्ट वाले छोटे हैं तो इसका मतलब 0 से नेगेटिव नंबर वाले सब छोटे हैं, ठीक है। 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। इसको आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं इन सबसे बड़ा 0 है। 4.4 में लिखा हुआ है द ग्रेटर द नंबर द लेसर ऑफ इट्स अपोजिट if a and b are two integers। such a is greater than b and minus a is less than minus b। likewise a less than b then minus a is greater than minus b। 5 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3। अब -5 और -3 का आपने कर दिया तो -5 लेस देन -3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आपको 2 खड़ी लाइनें लगा के उसके बीच में नंबर लिख देना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। अब सिंबल इन्होंने लिखा दिया, लिखा हुआ है बुक के अंदर सिंबल देखो आप। द सिंबल 2 खड़ी लाइनें कर दी, इज़ यूज द रिप्रेजेंट ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। 10। अब आगे एग्जांपल दिया, 2 खड़ी लाइनें, बीच के अंदर प्लस 8 कर दिया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी 8। साइन हटा दिया। -8, इसको भी आपने 2 खड़ी लाइनों के बीच में लिख दिया, ब्रैकेट का निशान नहीं है ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नेगेटिव साइन हटा के आपने लिख दिया 8। दिस शोज दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर्स। अब उसके बाद है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया, +6 और +3 इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 9। एब्सोल्यूट वैल्यू of addends are 6 and 3, sum is 9, both addends are positive, this sum is also positive। second, -9 और -3
दोनों को ऐड किया, आंसर आया -12। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एडेंट आर 9 and 3, sum equals to 12, both addends are negative, sum is also negative। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर +8 और -11, अब इन दोनों को ऐड किया, एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली, एक नेगेटिव वैल्यू ली, इसका आंसर -3 आया। इसकी वजह भी बताइए क्यों लिखा ये। डिफरेंट बिटवीन 11 and 8 is 3, the greater absolute value is that of 11 and it has negative sign, the sum is negative। इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में समझ लो कि साइन अगर सेम है, जैसे फर्स्ट में और सेकंड में था, पहले के अंदर था फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड वाले के अंदर दोनों नेगेटिव थे। अगर आपको नंबर ऐड करना है, साइन दोनों का सेम है तो ऐड करके लिख दो और साइन जो है वो लगा दो। अगर दोनों का पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों का नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। थर्ड के अंदर क्या करा, थर्ड में ये करा कि साइन डिफरेंट है तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। साइन कौन सा लगेगा, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है। अब -11 आपको दिखने में बड़ा दिख रहा है, बड़ा है नहीं, नंबर लाइन के हिसाब से छोटा है वो, लेकिन दिखने में बड़ा दिख रहा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है तो उसी का साइन आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करा, इफ़ a and b are two integers then a minus b is equals to a plus bracket minus b, that is to subtract b from a, change the sign of b and add it to it। अब इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए करके, एग्जाम्पल देखो आप। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1A, फाइंड द ब्लैंक्स, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, बताइए। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, 0 इज ग्रेटर देन एवरी, ये बताया आपको, अभी हमने पढ़ाई करी ना, उसमें देखा है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। अब इस तरह से सोचो और सोच के करो ये। 3rd 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस इज ब्लैंक बाय लेस देन और ग्रेटर देन टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। अब ये बीच में ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है इसमें, इसमें अब आपको साइन लगाना है। लेस देन का लगेगा या ग्रेटर देन का लगेगा, -8 और -18 क्या आएगा इसमें, -8 इज ग्रेटर देन -18। ये क्वेश्चन आप नंबर लाइन में देख के भी कर सकते हो। -4 और 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 का वो सेकंड क्वेश्चन की तरह आई है। एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0 और 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, इसी से मिलता जुलता है ये। तो -4 इज लेस देन 0। ऐसी बाकी क्वेश्चन भी करना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा। अब देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है -27, ठीक है, कॉमा -11, ठीक है, कॉमा -8, कॉमा -4, कॉमा 0, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 9, कॉमा 13, कॉमा 19। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, इसमें सबसे बड़ा क्या है 32। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद
ऐड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इनको करके देखना, फिर आपको बताएंगे आगे।